तो हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र और पतंजलि योग सूत्र में नेक्स्ट जो नियम है वो है आखिरी नियम है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का मतलब है ईश्वर के प्रति समर्पण। लेकिन ये जो ईश्वर के प्रति समर्पण है ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई अकर्मण्यता का भाव नहीं है। ईश्वर के प्रति समर्पण का मतलब है कि अपने कर्म फल की इच्छा ना करना, अपने कर्ता भाव और अपने अहंकार को शून्य करने का अभ्यास। यहाँ पर साधक जो है वो एक हैपनिंग स्टेट में रहता है। उसमें जो वो जो भाव कर जो हमारे अंदर ये भाव रहता है कि हम ये मैंने किया, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं ये हूँ। जो मैं का जो भाव है, उस भाव को छोड़ने के लिए जो नियम प्रैक्टिस किया जाता है वो ईश्वर प्राणिधान है। मतलब उसमें ये समझा जाता है कि भई जो भी कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है। तो उससे क्या होता है, एक मैं का भाव छूट जाता है, अहंकार का भाव छूट जाता है। और इसमें महर्षि पतंजलि बताते हैं कि जब अहंकार का भाव जो छूट जाता है तो उसके बाद ही समाधि की असली प्राप्ति होती है। जब तक कि मैं का भाव, जो एक अटैचमेंट का भाव, हमने आगे पीछे भी जाना था कि जो मैं और जो कनेक्टिविटी और जो स्वयं के साथ जो हम इस शरीर के साथ खुद को स्वयं होना जो समझ रहे हैं, यही मेन प्रॉब्लम है और यही ईश्वर प्राणिधान में छोड़नी होती है। तो ईश्वर प्राणिधान का मतलब कई बार गलत ये समझ लिया जाता है कि अब ईश्वर ही कर रहा है तो हम भरोसे बैठ जाते हैं, कोई भाग्यवाद से संबंधित कर लिया जाता है, मान लिया जाता है कि किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं, ईश्वर ही कर रहा है। इसका ऐसा स्वरूप नहीं, करना तो हमें ही है, लेकिन उसमें कर्ता भाव नहीं रखना है। एक माध्यम की तरह, एक मीडियम की तरह काम करना है और हैपनिंग स्टेट में कि ईश्वर की शक्ति ही हमारे अंदर काम कर रही है। इसलिए वो अपना जो कर्ता भाव या जो अहंकार जो बढ़ जाता है कोई कर्म करने से, उसको उस तरीके से उसको नहीं करना, उसको करने का तरीका चेंज कर देना है। इससे एक बेनिफिट ये भी है कि कर्म फल का जो साइकिल है, उसमें जो संस्कार नहीं बन पाते, एक प्रकार से निष्काम कर्म हो पाते हैं और उससे कोई नए बंधन भी नहीं बनते। मतलब अगर मान लो कोई प्रयास करता है योग की दिशा में, साधना के लिए, ध्यान तप के लिए, तो एक प्रकार का कर्म ही है। लेकिन जब उसको इस भाव से वो करेगा तो वो बंधन नहीं बनेंगे, मतलब नए बंधन नहीं बनाने हैं, क्योंकि आगे मुक्ति का उद्देश्य है। तो इसलिए ये भी एक मुख्य कारण है कि ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास किया जाता है और ये बहुत ही पावरफुल और सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है। तो लेकिन ये काफ़ी एडवांस प्रैक्टिस है, इतना जितना हम आसानी से समझ लेते हैं। एक प्रकार का योग का भक्ति का पार्ट भी है ये, मतलब योग में एक भक्ति योग का पार्ट भी है। लेकिन ये काफ़ी समर्पण करना जो है बहुत डिफ़िकल्ट काम है, इतना आसान काम नहीं है ये।